कॉन्जूरिंग मूवी सीरीज के बारे में तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। आप में से बहुत से लोगों ने कॉन्जूरिंग सीरीज की मूवीज भी देखी होंगी। दी कॉन्जूरिंग मूवी सीरीज को हॉलीवुड की अब तक की सबसे हॉरर मूवीज माना जाता है। कॉन्जूरिंग मूवी सीरीज की अब तक 3 सुपरहिट फिल्में आ चुकी हैं, जिसका क्रेज ऑडियंस में बहुत ज्यादा रहा है। ये तीनों ही फिल्में हकीकत में हुए दिल दहला देने वाली सुपरनेचुरल हॉरर इंसिडेंट्स पर बेस्ड थीं, जिसे एड और लॉरेन वॉरेन, जो कि अमेरिका के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनके द्वारा हैंडल किए गए रियल लाइफ केसेस से लिया गया है। और अब लोगों को कॉन्जरिंग सीरीज की नेक्स्ट फिल्म यानी कॉन्जरिंग 4 का बेसब्री से इंतजार है, जिसके बारे में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। कॉन्जरिंग सीरीज की पहली 2 फिल्में हॉन्टेड हाउस की रियल लाइफ इवेंट्स पर आधारित थीं, और इस सीरीज की तीसरी फिल्म कॉन्जरिंग 3 आर्ने शाइन जॉनसन के ट्रायल पर आधारित थी। अमेरिकन कोर्ट केस की हिस्ट्री में आर्ने शाइन जॉनसन का केस एक ऐसा केस था जिसे डेविल मेड मी डू इट के नाम से भी जाना जाता है। इस मर्डर केस में 19 साल के आर्ने जॉनसन ने 40 साल के एलन बोनो को पॉकेट नाइफ से 20 से भी ज्यादा बार चाकू मारकर बेरहमी से उसकी हत्या की थी। ये मर्डर का एक ऐसा ट्रायल था जिसमें अपराधी ने अपने बचाव में मर्डर करने की वजह ये बताई कि उससे ये खून डिमोनिक पॉजेशन के कारण हुआ था, यानी कि ये मर्डर उससे शैतानी शक्ति ने करवाया था। और उसने कोर्ट से अपील की कि क्योंकि ये मर्डर उससे शैतानी शक्ति के इन्फ्लुएंस में आकर हुआ है, इस वजह से वो हत्या के लिए जिम्मेदार नहीं है, और उसने इस आधार पर अपनी बेगुनाही साबित करने की मांग की। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा तो कोई भी क्लेम कर सकता है कि शैतानी शक्ति ने मुझसे ये करवाया और पनिशमेंट से बच सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। आर्ने जॉनसन के इस केस में बहुत सारी अजीब सी बातें हुई थीं, जैसे कि एक्सोर्सिज्म के दौरान बॉडी का हवा में लटकना, जिन्हें कोर्ट अवॉइड नहीं कर सकती थी। इन्हीं सब चीजों के चलते ये केस अमेरिका का इतना बड़ा मर्डर केस बना। कनेटिकट अमेरिका की इस सच्ची मर्डर मिस्ट्री से इंस्पायर होकर कॉन्जरिंग 3 के मेकर्स ने इस पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। इस फिल्म की दिल दहला देने वाली ये कहानी ग्लेडजेल परिवार के साथ हुई भयानक और डरावनी सच्ची घटना पर आधारित है। ग्लेडजेल फैमिली में 4 लोग थे। घर के मुखिया कार्ल ग्लेडजेल, उनकी पत्नी जूडी ग्लेडजेल, उनकी बेटी डेबी ग्लेडजेल और उनका 11 साल का सबसे छोटा बेटा डेविड ग्लेडजेल। कहानी की शुरुआत में ग्लेडजेल फैमिली एक नए घर में आते हैं, जहां पर कुछ दिनों तो सब अच्छा चलता है, पर कुछ दिनों बाद सबसे छोटे बच्चे डेविड ग्लेडजेल को रात में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, और डेविड खुद भी कई तरह की अजीब आवाजें निकालने लगता है। डेविड के पेरेंट्स सोचते हैं कि वो नए घर में आने की वजह से थोड़ा घबराया हुआ है और कुछ दिनों बाद सब ठीक हो जाएगा, पर धीरे धीरे ये घटनाएं और बढ़ने लगती हैं, और एक दिन सुबह उठने पर डेविड की पीठ पर खरोंच के निशान थे। ग्लेडजेल फैमिली ने ये नोटिस किया कि डेविड हर रोज अलग अलग आवाजों में चिल्लाता था। डेविड से पूछने पर उसने बताया कि उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारकर अपने साथ ले जाऊंगा, और उसी ने डेविड को ये खरोंचे भी मारी हैं। पहले वो आदमी सिर्फ रात में दिखाई देता था, पर बाद में ये सब दिन में भी होने लगा। डॉक्टर को बुलाने पर भी जब डेविड ठीक नहीं हुआ तो ग्लेडजेल फैमिली ने एक प्रीस्ट को बुलाया, पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आखिर में सब कर लेने के बाद भी जब डेविड ठीक नहीं हुआ तो ग्लेडजेल फैमिली ने 2 पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया, जो पति पत्नी थे और ऐसी घटनाओं पर काम किया करते थे। तब डेविड ने उनको बताया कि वो बूढ़ा आदमी उसे मारकर अपनी दुनिया में ले जाने की धमकी देता है। तब एड और लॉरेन वॉरेन एक्सोर्सिज्म राइट्स यानी भूत भगाने के संस्कार को करने का फैसला लेते हैं। पर जब एक्सोर्सिज्म चल रहा होता है तो डेबी, जो कि डेविड की बड़ी बहन है, उसका बॉयफ्रेंड आर्ने जॉनसन एक्सोर्सिज्म के दौरान डीमंस को उसके शरीर में प्रवेश करने की चुनौती देता है। एक्सोर्सिज्म पूरा होने पर आत्मा डेविड के शरीर से निकलती तो है, पर आर्ने जॉनसन की बॉडी में चली जाती है, जिसके बाद आर्ने जॉनसन के साथ भी वही सब होता है जो डेविड के साथ हुआ था, और वो खोई हुई बेहोशी जैसी हालत में अपने लैंडलॉर्ड का खून कर देता है और जंगल में पहुंच जाता है अपनी उसी खोई हुई हालत में। तब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, और कोर्ट में जाने के बाद आर्ने जॉनसन जज को बताता है कि ये खून उसने नहीं किया, बल्कि उस आत्मा ने किया है जो उसकी गर्लफ्रेंड के भाई की बॉडी से उसमें आ गई थी, और बोलता है द डेविल मेड मी डू इट, जिसका मतलब है शैतान ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। और ये केस अमेरिका का एक बहुत ही स्पेशल और फेमस केस बन जाता है, जिसमें ये क्लेम किया जाता है कि खून शैतान ने किया है। आपको इस केस के बारे में विकिपीडिया पर ट्रायल ऑफ आर्ने शाइन जॉनसन के नाम से ऑफिशियल पेज मिल जाएगा, जिसमें केस की सारी डिटेल्स दी गई हैं। अब बात करते हैं कॉन्जरिंग 4 के बारे में। कॉन्जरिंग 4 के लिए अभी तक कोई ऑफिशियल रिलीज डेट सामने नहीं आई है।
ये देखते हुए कि कॉन्जरिंग 2 और 3 के बीच में 5 साल का गैप था, इसलिए चौथी फिल्म बहुत जल्द आने की उम्मीद नहीं की जा सकती। उम्मीद की जा रही है कि कॉन्जरिंग 4 वॉरेन्स कपल के ही 1980s के केसेस में से एक पर बेस्ड होगी। वॉरेन्स कपल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होने के साथ ही कई प्रोमिनेंट हॉन्टिंग केसेस के ऑथर भी हैं और साथ ही ये भी तय है कि पैट्रिक विल्सन और वेरा फार्मिंगा फिर से एड और लॉरेन वॉरेन के रोल में नजर आएंगे। एक अनुमान के मुताबिक मेकर्स वॉरेन्स के ज्यादा फेमस केसेस से बचने की कोशिश कर सकते हैं ताकि ऑडियंस को कॉन्जरिंग 4 में एक फ्रेश स्टोरी देखने को मिले। एक केस जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो है स्मॉल हॉन्टिंग की भयानक कहानी, जिसकी 1986 में वॉरेन्स ने जांच की थी। कॉन्जरिंग यूनिवर्स अमेरिका के सिनेमा जगत में मार्वल या डीसी प्रोडक्शन कंपनी की तरह ही सफल फिल्में देने का एग्जाम्पल सेट कर चुका है और कॉन्जरिंग सीरीज के मेकर्स भी इसे एक ल्यूक्रेटिव फ्रेंचाइज की तरह देखते हैं, जिससे अपेक्षा की जा सकती है कि दी कॉन्जरिंग डेविल मेड मी डू इट के बाद अगली कॉन्जरिंग फिल्म आनी निश्चित है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक देकर हमारा प्रोत्साहन जरूर बढ़ाएं ताकि भविष्य में भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।